दुर्भाग्य का नाश हो, सौभाग्य प्रकट हो, कौन चाहते हैं? कवच का नाम ही सौभाग्य कवच है। कहते हैं कि इस कवच का पाठ करने के बाद दुर्भाग्य सामने जो आता है वो लौट के चले जाता है, क्योंकि सौभाग्य के कवच के सामने दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। ये बड़ा कवच है, बहुत बड़ा कवच है, साधारण कवच नहीं है। क्योंकि जो भगवती के खड्गमाला स्तोत्र का पारायण करते हैं, अगर कोई आप खड्गमाला स्तोत्र का पारायण करने वाले कोई हैं क्या? तो खड्गमाला स्तोत्र के पारायण के जितने देवताएं हैं वो सभी देवता इस कवच में अंग बन के शरीर के एक एक जगह का रक्षा करते हैं। दूसरे कवच में इस कवच में फर्क क्या है? दूसरे कवच में एक ही देवी हर अंग की रक्षा करती है, इसमें हर अंग की एक एक देवियां रक्षा करती है शरीर। महात्रिपुर सुंदरी जो भगवान की भगवती है वो ही इसमें रक्षा करती है हर प्रकार की पारिवारिक देवियों को लेके। इस कवच को श्रद्धा से अष्टमी के दिन कोई सुनता है तो उसके सब दरिद्रता और दुर्गति का नाश हो जाता है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। सौभाग्यदायक कवच है, तो इस कवच को भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुने तो उनका तो कैलाश शिखरे रम्ये सुखासीनं सुरार्चितं गिरीशं गिरिजास्तुत्वा स्तोत्रैर्वेदान्त पारगैः प्रणम्य परया भक्त्या तमपुच्छ्रित कृताञ्जलि रहस्यं रक्षणं किं वा सर्वसंपत्करं वद। भगवती भगवान को पूछती है, प्रणम्य परया भक्त्या तमपुच्छ्रित कृतांजलि। आपको पूछती हूँ हाथ जोड़ के, कृतांजलि यानी प्रणम्य हाथ जोड़ के। देखो भगवती की कितनी भक्ति है। मैं बोला ना भगवान की सबसे बड़ी भगत कौन है? बोला ना, देखो इसमें दिखता है प्रणम्य परया भक्त्या तमपुच्छ्रित कृतांजलि। आपको मैं पूछती हूँ कृतांजलि हाथ जोड़ के, प्रणम्य परया एकदम परम भाव से प्रणाम करके पूछती हूँ। रहस्यम रक्षणम किं वा सर्व संपत्करम वद। वद यानी बोलो, वो बात बोलो जिससे हमारा सर्व संपत्करम सभी सौभाग्य और संपत्ति प्राप्त हो जाए, दरिद्रता और दुर्गति की नाश हो जाए, ऐसा रहस्यमय बात बोलो। रहस्य रक्षणम वा, रहस्य की रक्षा करते हुए मुझे बता दो। देखो देवी कितनी होशियार है, बोलती है रहस्य बता भी दो और रहस्य की रक्षा भी करो। क्या बोल रही है? यानी आप बोलोगे तो मैं गुप्त रखूंगी और वो रहस्य रहेगा। वो रहस्य होता तो यहाँ आता कैसे? यही माँ का दिल है। माँ भगवान को कहती है कि गुप्त रहेगा, मुझे बता दो। बताते ही अपने बच्चों को बता देती है माँ सब चीज। यही माँ है। हाँ, श्री शिववाच, भगवान बोलते हैं शृणु देवी, सुनो देवी, प्रवक्ष्यामि यस्मात् त्वं परिपुच्छति। तुमने मैं जवाब देता हूं। यस्य श्रवण मात्रेण, भगवान कह दिए, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, शिववाच, यस्य श्रवण मात्रेण, इसको सुनने मात्र से भवभीतिर्न जायते, भव का भय, ये जन्म का दुख उसी समय सुनने से जाता है। एतत् सौभाग्य कवचम रहस्याति रहस्यकम, ये सौभाग्य कवच रहस्य से भी रहस्यमय है। रहस्याति रहस्यकम कैसा है? हाँ, बहुत गुप्ततर। सौभाग्य कवचम देवी शृणु सौभाग्यदायकम, सुनो सौभाग्य देने वाले रहस्य ते अति रहस्यमय सौभाग्य कवच तुमको सुनाता हूँ। सुनो देवी, इस कवच के आनंद भैरव रूप में मैं ऋषि हूँ। शंकर आनंद भैरव बने, भगवती आनंद भैरवी बनी। भगवान कहते हैं मैं ही उसका ऋषि हूँ। अनुष्टुपी इसका चंद है, सौभाग्य सुंदरी इसकी देवता है। ओम क्लीम सौ बीज है, रीम क्लीम शक्ति है, ओम रीम क्रोम कीलक है, और सर्व सौभाग्य सिद्धि के लिए इसको पढ़ा जाता है। देखो जब सौभाग्य आ जाएगा दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा, जब दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा दुख तो नजदीक आने से रहा महाराज। तो भगवान भगवती का सौभाग्य सुंदरी का ध्यान बता रहे हैं।
ऐहिकपरफलदात्रीमेषाणीं मनसि भावये मुद्राम् ऐन्दवकलावतंसामैश्वर्यस्फुरणपरिणतिं जगतां क्लीबदत्पदैत्यहन्त्रीं क्लिन्नमनसकां महेश्वरीश्लिष्टां क्लुप्तजनेष्टकर्तिं कल्पितलोकप्रभां नमामि कलां सौभाग्यदिव्यकनिशं सौरभकचवन्वृन्दविलसधलीमालां सौशील्यशेषतल्पां सौंदर्यविभामंजरीं कलये। अब भगवान वो कवच बताने की शुरुआत करते हैं। पाशपाणि श्रुणिपाणि भावये चापपाणि शरपाणि देवताम। पाश जो हाथ में रखते हैं वो देवता कौन है बताओ? यमराज। श्रुणिपाणि भावये चापपाणि, चाप कौन हाथ में रखते हैं? शरपाणि, हाँ विष्णु ब्रह्मा सबका नाम ले रहे हैं भगवान। देवताम यत्प्रभा पटल पाटलम जगत पद्मरागमणिमण्डपायते हेमाद्रौ हेमपीठस्थिताम् अखिल सुरैरिड्यामानां विराजत् पुष्पैश्विसामपाशाङ्कुशकरतमलां रक्तवेशातिरक्तां दिक्षुस्द्युतिक्षुब्धमिनीं मनय कलसे पंचशक्त्याञ्चिते स्वभ्रष्टे क्लुप्तभिषेकाकां भजत भगवतीं भूतिधामन्त्ययामे। शिखाग्रं सततं पातु मम त्रिपुरसुन्दरी शिरः कामेश्वरी नित्या तत्पूर्वं भगमालिनी नित्यक्लिन्नावताधक्षं भेरुण्डा तस्य पश्चिमम् वह्निवासिन्यमेवाद्वामम् मुखं विद्येश्वरी तथा शिवदूती ललाटं मे त्वरिता तस्य दक्षिणं तद्वाम पार्श्ववामा तथैव कुलसुन्दरी नित्या पातु भ्रुवोर्मध्यं भ्रुवं नीलपताकिनी वामभ्रुवं तु विजया नयनं सर्वमङ्गला ज्वालामालिन्यश्च वामं चित्रा रक्षतु पक्ष्मणि दक्षश्रोत्रं महानित्या वामं पातु महोद्यमा दक्षं वामं च बटुका कपौलौ क्षेत्रपालिका दक्षनासा पुटं दुर्गां ददन्यं तु भारती नासिकाग्रं सदा पातु महालक्ष्मीर्निरन्तरम् अनिमा दक्षकटिं महिमा च तदन्यकं दक्षगण्डं च गरिमा लगिमा चोत्तरं यथा ऊर्ध्व ओष्टकं प्राप्तिसिद्धि प्राक्काम्यदरोष्टकम् ईशित्वमूर्धदन्ताञ्च यादोदन्तान् वशित्वकं रससिद्धिश्च रसनां मोक्षसिद्धिश्च तालुकं तालुमूलद्वयं ब्राह्मी माहेश्वर्या च रक्षतां कौमारी चिबुकं पाते तदद्य पातु वैष्णवी कंठं रक्षतु वाराही च ऐन्द्राणी रक्षादद कृकाटिकां तु चामुण्डा महालक्ष्मीस्तु सर्वतः सर्वसंशोभिनी मुद्रा स्कन्दं रक्षतु दक्षिणं तदन्यं द्राविणी मुद्रा पायाधंसद्वयं क्रमात् आकर्षिणी वश्य मुद्रा चोन्मादिन्यन्तदक्षिणं भुजं महाङ्कुशा वामं खेचरी दक्षकक्षकं वामकक्षं बीजमुद्रा योनिमुद्रा तु दक्षिणं लसत्त्रिखण्डिनी मुद्रा वामभागं प्रपालयेत् श्रीकामाकर्षिणी नित्या रक्षतात् दक्षकर्पूरं कर्पूरं च वामवताच्च बुद्ध्याकर्षिणी तथा अहङ्काराकर्षिणी तु प्रकाण्डं पातु दक्षिणं शब्दाकर्षिणिका वामं स्पर्शाकर्षिणिकावतु प्रकोष्ठं दक्षिणं पातु रूपाकर्षिणिकेतरं रसाकर्षिणिका पातु मणिबन्धं तु दक्षिणं गन्धाकर्षिणिका वामं नामाकर्षिणिकेतरं करभं दक्षिणधैर्याकर्षिणि पातु वामकं स्मृत्याकर्षिण्यसौ वामं नामाकर्षिणिकेतरं बीजाकर्षिणिका पायात् सततं दक्षिणाङ्गुली आत्मकर्षिणिका त्वया अमृतकाकर्षिणी नखान् शरीराकर्षिणी वामनकान् रक्षतु सर्वदा अनङ्गकुसुमा शक्ति पातु दक्षिणस्तनोपरि अनङ्गमे कला चान्यस्तनोर्ध्वमभिरक्षतु
अनङ्गमदना दक्षस्तनं तच्चुचुकं पुनः रक्षाददनिशं देवी हणङ्गमदनातुरा अनङ्गरेखा वामं तु भक्षोजं तस्य चुचुकम् अनङ्गवेगिनी क्रोडमङ्ग्या च सङ्गावतु अनङ्गमालिनी पायात् वक्षस्थलमहर्निशं सर्वसंक्षोभिणी शक्तिर्हृत् सर्वद्राविणी परा कुक्षिं सर्वाकर्षिणी तु पातु पार्श्वं तु दक्षिणम् आह्लादिनी वामपार्श्वं मध्ये सम्मोहिनी चिरं वशङ्करी वस्तिदेशं सर्वरञ्जिनी मे कटिं सा तु सर्वोन्मादिनी मे पायात् जगन्मण्डलं सर्वार्थसाधिनी शक्ति नितम्बं सर्वतान्मम दक्षस्पिबं सदा पातु सर्वसम्पत्तिपूर्णी सर्वमन्त्रमयी शक्ति पातु वामस्पिबं मम पायात् कुगुन्दरद्वन्द्वं सर्वद्वन्द्वशयङ्करी सर्वसिद्धिप्रदा देवी दक्षिणवांशजं सर्वसम्पत्प्रदा देवी पातु मे वामवंशजं सर्वप्रियङ्करी गुह्यं रक्षतु मे सदा मेढं रक्षतु मे देवी सर्वमङ्गलकारिणी सर्वकामप्रदा देवी शुष्मुष्कं तु दक्षिणं पायात् तदन्मुयमुष्कं तु सर्वदुःखविमोचनी सर्वमृत्युप्रशमनी देवी पातु बुधं मम पातु देवीं गुह्यमद्यं सर्वविघ्ननिवारिणी सर्वाङ्गसुन्दरी देवी रक्षतात् दक्षमिस्तकं वामशक्तिस्थलं पायात् सर्वसौभाग्यवर्धिनी अष्टिवं मम सर्वज्ञा देवी रक्षतु दक्षिणं वामाष्टिवं सर्वशक्तिदेवी पातु युगं मम सर्व ऐश्वर्यप्रदा देवी दक्षजानु सदावतु सर्वज्ञानमयी देवी जानुमन्यं ममावतात् अव्यात् देवी दक्षजङ्गा सर्वव्याधिविनाशिनी तदन्यां पातु देवी च सर्वाधारस्वरूपिणी सर्वपापहरा देवी गुल्फं रक्षतु दक्षिणं सर्वानन्दमयी देवी वामगुल्फ सदावतु पार्ष्णी मे दक्षिणं पायात् सर्वरक्षास्वरूपिणी अव्यात् सदा सदा पार्ष्णी सर्वेप्सितफलप्रदा दक्षाङ्ग्री पार्श्ववशिनी पूर्वभाग्देवता मम सर्वं कामेश्वरी चोर्ध्वमदो भाग्देवता मम मोदिनी प्रपदं पातु विमला दक्षिणोत्तरे अङ्गुलीररुणा पातु दक्षपादनखोज्ज्वला तदन्या जयिनी पातु सदा सर्वेश्वरी मम दक्षवामपादतलं कौलिनी देवता मम कुर्वन्तु जुम्बणाभाणा त्रैलोक्याकर्षणं मम मोहं सन्तरादिक्षुगोदण्डं भृङ्गभौविकं करोतु सततं वाचो वशीकरणमद्भुतं विदध्यान अंकुशं नित्यं स्तम्भनं शत्रुसङ्कटे पीठं मे कामरूपाख्यं पातु कामान्तिकं मन पूर्णं पूर्णगिरे पीठकान्तिं मे जनयेत् सदा जालन्धरमन्यजालन्धर पीठं मे रक्षतु सायुज्ये नियतां प्रज्ञां श्रीपीठं श्रीकरं मम कामेश्वरी ध्यात्मवतत्वं रक्षेद्भद्रेश्वरी तथा विद्यातत्वं शैवतत्वं पायात् श्रीभगमालिनी कामं विद्यान् महाशत्रून्मूथानमवादनतं क्रोधापहाहन्यान् मन्युं पैताम्बुजासनं लोभचिदासनं हन्या देवामृतरूपभाग् मोहं संवरताच्चक्रं मदं मन्त्रासनं मम मात्सर्यं नाशये नित्यं मम सन्ध्यासनं तथा आधारं त्रिपुरा रक्षेत् स्वादिष्ठानं पुरेश्वरी मणिपुरं मणिद्योता पायात् त्रिपुरसुन्दरी अव्यादहनाहतं भव्या नित्यं त्रिपुरवासिनी विशुद्धिं त्रिपुराश्री च आज्ञां त्रिपुरमालिनी इडां मे त्रिपुरसिद्धा त्रिपुरा चापि पिङ्गलात् सुषुम्ना पातु मे नित्या पायात् त्रिपुरभैरवी त्रैलोक्यमोहनं चक्रे रोमकूपां च रक्षतु सर्वचापपूरकं चक्रं सप्तधातुं च रक्षतु सर्वसंक्षोभनं चक्रं प्राणाद्यं वायुपञ्चकं सौभाग्यदायकं चक्रं नागाध्यनिलिपञ्चकं सर्वार्थदतकं चक्रं कारणानां चतुष्टयं सर्वरक्षाकरं चक्रं रक्षतान्मे गुणत्रयं सर्वरोगहरं चक्रं पायात् पूर्यष्टकं मम सर्वसिद्धिप्रदं चक्रं मन्यान्मे कोशपञ्चकं सर्वानन्दमयं चक्रं यशकीर्ति च रक्षतु सौन्दर्यमन्मथः पायात् धृतिश्चापि रतिं मम प्रीतिं मे पातु या प्रीतिरूपं पातु वसन्तक संकल्पं कल्पगोद्यानं महालक्ष्मी श्रियं मम
कांतिम कपालिनी रक्षेत मंदिरम मणिमंडप पुत्रान् शंखनिधि पायात् भार्या पद्मनिधिस्तथा मार्गे क्षेमंकरी रक्षेत मातंगी मुकुटम तथा योगिनी प्रकटाध्यास्ता नवद्वाराणि पान्तु मे भोजने माम् अन्नपूर्णां मातंगी क्रीडने बतात् वने रक्षतु मां दुर्गा जागृति दुष्ट निर्ग्रगे त्रिधा अहंकार नैष्टर्य दोषत्रयम् मलत्रयम् डाकिन्यो योगिनी मुख्या संहरन्तु ममानिशम् इच्छाशक्तिर्गुरोर्भक्तिं पातु मे ज्ञातमात्मनि ज्ञानशक्तिर्वैराग्य विषयेष्वपि हृत्पद्मकर्णिका मध्ये रींकारी परिरक्षतु वैखरी श्रवणं पातु मध्यमा मननं पुनः योगं रक्षन्तु पश्यन्ति साक्षात् ज्ञानपरा मम ब्रह्माणि जागृतं पातुं शयानं वैष्णवी तथा सुषुप्तौ चण्डिका पातु तुर्या मे मोहकारिणी सदा मां भैरवी पातु जगद्भरण्यपण्डिका चरणाम्बोरुहानन्द परामृतिरसेतिता प्लाविनी कुण्डली पूर्णा अन्तरान्तं सदावतात् अष्टदिक्षु महेन्द्राद्या सायुधा पान्तु सर्वदा पायादूर्वां दिशं ब्रह्मा विष्णुचक्रायुधोऽतप्यद अनावृतानि स्थानेनि कवचेन तु यानि मे तानि सर्वाणि रक्षन्तु शिवाध्या गुरवः सदा एतत् सौभाग्य कवचं शाङ्करं यस्तु पाठयेत् त्रिसन्ध्यं यपठेत् भक्त्या शृणुयात् वा समाहित तस्य शीघ्रेण सिद्ध्यन्ति सिद्धयस्मणिमादय गुटिका पादुकाद्यष्टसिद्धये सम्भवन्ति च वस्यादिन्यष्टकर्माणि योगाश्चाष्टाङ्गसंयुत ब्रह्म विष्णु गिरीशेन्द्र कंदर्परतिभिः सदा विचरन्ते ततकिलान् सिद्ध संगंधर्व सेविता तस्य स्मरणमात्रेण ग्रहभूतादिपिचाचका कीटवत् प्रपालयन्ते कूष्माण्डा भैरवादय तस्याङ्घ्रिग्रयोपनात् प्रशाम्यति महारुजा तत्पादकमलासक्तरजुरोशले विदर्शनात् वश्यं भवति शीघ्रेण त्रैलोक्यं सचराचरम् आभालमहिला भूया किमु माया विमोहिता श्री वामकेश्वर तंत्रे नित्या षोडशी कार्णवेशी सौभाग्य कवचम्। भाई मैं क्या बोला आपको कुछ समझ पड़ा? बहुत आनंद आया ना? तो समझ नहीं पड़े तो काई का आनंद आवे? मैंने शरीर के हर अंग के साथ ये भी बोला कि मेरे आधार चक्र का त्रिपुरा देवी रक्षा करें, मेरे स्वादिष्टान चक्र का पुरेश्वरी रक्षा करें, मेरे नाभि चक्र का मणिद्योता रक्षा करें, मेरे हृदय चक्र का भव्या रक्षा करें त्रिपुरवासिनी, मेरे विशुद्धि चक्र का त्रिपुरा देवी रक्षा करें, मेरे आज्ञा चक्र का त्रिपुर मालिनी रक्षा करें, मेरी इडा नाड़ी का त्रिपुर सिद्धा रक्षा करें, मेरे वाम नाड़ी पिंगला नाड़ी का त्रिपुरा देवी रक्षा करें, सुषुम्ना नाड़ी का नित्या देवी रक्षा करें, मेरे शरीर के रोम रोम को त्रैलोक्य मोहन चक्र रक्षा करें, मेरे शरीर के सप्त धातुओं को सर्वसाप पूरक चक्र रक्षा करें, मेरे शरीर में प्राण अपान व्यान उदान समान आदि जो 5 वायु है उनके सर्व संशोभन चक्र रक्षा करें, मेरे चतुष धर्मार्थ काम पुरुषार्थ काम मोक्षादि चतुर्विध पुरुषार्थ को सौभाग्यदायक चक्र रक्षा करें, और मेरे तीनों गुणों को सत्व रज तमादि गुणों की रक्षा करें, सर्व रक्षा कर चक्र, मेरे शरीर के रोगों को मिटने का सर्व रोग हर चक्र रक्षा करें, मेरे शरीर में जो अन्नमय कोष मनमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष प्राणमय कोष आदि कोष है इसका सर्व सिद्धि प्रद चक्र रक्षा करें। ऐसे विभिन्न शरीर के धातु, शरीर के वायु, शरीर की नाड़ियां, शरीर के चक्र, शरीर के रोमकूप, ऐसे जगह जगह का रक्षा का मैंने पाठ किया जिसका आपको कोई अर्थ समझ पड़ा? थोड़ा पड़ जाता तो, थोड़ा अर्थ समझ पड़ जाता तो क्या होता? हाँ, में आवाज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4। मध्यमा वैकरी परा पश्यंती, 4 आवाज होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो हमने बोला वैकरी श्रवणम पातु मध्यमा मननम पुनः योगम रक्षन्तु पश्यन्ति साक्षात ज्ञान परामम। 4 आवाज का रक्षा का पाठ किया हमने। जय गुरुदेव। मैं जागृत रहूं यानी जगा रहूं तब ब्रह्माणी जागृतम पातु, मैं जगा रहूं तो ब्रह्माणी मेरी रक्षा करें।
कौन रक्षा करे? ब्रह्माणी। शयनम वैष्णवी तथा जब मैं सोता रहूं तो वैष्णवी मेरी रक्षा करें। सुषुप्तौ चंडिका पातु जब मैं सोया न रहूं न जागा भी नहीं रहूं, अर्ध उन्मीलित अवस्था में रहूं तो चंडिका मेरी रक्षा करें। जब तुरीय अवस्था में रहूं तो मोहकारिणी मेरी रक्षा करें। सदा मेरी भैरवी रक्षा करें। सदा माम भैरवी पातु जगत वर्ण पंडिता। क्या बोला? अष्टदिक्षु महेंद्र आद्या, महेंद्र आदि सभी इंद्र मेरे आठों दिशा की रक्षा करें। ऊर्ध्वम दिशम ब्रह्मा, ऊर्ध्व दिशा की ब्रह्मा रक्षा करें। अधो दिशा की चक्र लेके विष्णु चक्रायुधोध्यद, विष्णु हाथ में चक्र लेके सदा मेरे लिए नीचे की दिशा की रक्षा करें। इतनी बातें हमने बोली, भाषा समझ नहीं आने से कितना लपड़ा। देखो क्या क्या बोला, हाँ? कैसा बोला? सातों धातु शरीर में रहे हुए, पांचों वायु, पांचों कोश, हर एक की रक्षा की बात की। ऐसा कवच भूमंडल में कहीं भी इस कवच का मुकाबला नहीं है। क्या नहीं है? मुकाबला नहीं है। तो ऐसे कवच को करके इतना आनंद आ गया।